बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इज्तिमाई कोशिशों से मुल्की माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारी एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। पौने 2 माह की इज्तिमाई कोशिश से माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ सरमाए पर मामला तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद कर दी। पावर डिवीजन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को कोई ऐसी समरी नहीं भेजी। साहिबे सरवत लोग बेतहाशा सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम पर शिरकत करेंगे, जबकि इनके सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी, जिसमें सरमायाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नौजवानों को कारोबार के लिए वसाइल फराहम करने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध का कहना है कि नौजवान कारोबार के लिए मुजव्वज़ा मंसूबे गवर्नर हाउस में जमा करवाएं। मंसूबों की मंजूरी के बाद कारोबार के लिए वसाइल फराहम करेंगे। कामरान टिसोरी ने कहा कि इस मंसूबे का नाम गवर्नर इनिशिएटिव रोजगार स्कीम रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि तरक्की के सफर में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि आज के दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। मिर्जाबाद सब तहसील मंडी सादिकगंज में किसानों का बास्को इंचार्ज के खिलाफ अनोखा एहतजाज। किसानों ने जनाजा पढ़ाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। किसानों का कहना था कि इमरान नामी बास्को इंचार्ज के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मिंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज में, जहाँ पर किसानों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। ये एहतजाज एक पुरअमन एहतजाज है, लेकिन एहतजाज पुरअमन के बाद अगर इनको इंसाफ ना मिला तो ये एहतजाज यकीनन एक बड़ा एहतजाज बन जाएगा, जो इंतज़ामिया को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसान अपना हक लेना जानते हैं। हमारे साथ यहाँ मंडी सादिकगंज के किसान मौजूद हैं जिनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। ये एहतजाज किस लिए किया जा रहा है, हम मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल महार, रुकन किसान इताद। मेरा पिंड तबकड़ा है। 16 एकड़ मैं गंदम काश्त की है, जिंदे विच एक बोरी नहीं सानू मिली। बोरियां भाईजान कोई जिन्होंने लोगों पैसे दिते ने वो बोरियां लै गया। इमरान इंस्पैक्टर बिल्कुल करप्ट तरीन आदमी है, उन्हें उन्होंने लोगों को बोरियां दित्तियां गई कि जिन्होंने लोगों पैसे दिते ने। जिमीदार बेचारा जड़ा है उनकी गंदम 32-3300 मार्केट में विकती पई, जिंदे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब ने गल की कि असीं किसान का एक जड़ा गंदम का दाना है ना असीं वो खरीददारी करांगे, लेकिन किसान नूं उनका कोई हक नहीं मिलता पिया। किसान 32-3300 मार्केट गंदम चलती पई, ना कि जो सेंटर का रेट है 3900 रुपये, जिंदे किसान नूं उनका कोई हक नहीं मिलता पिया। किसान ने खादा महंगियां लैके पाइयां ने, डीजल महंगा लिया है, यूरिया महंगी लई है। इस वक्त जी किसान जिमीदारां दी गंदम उत्ते लागत है ना जी, वो 4000 रुपया लागत है, जिंदे विच साडे इलाके का जिहड़ा बेचारा किसान मजलूम जड़ा है उनके उत्ते बड़ा जुल्म ज़्यादती की जाती। बोरियां तकरीबन 70-80 हज़ार बोरी वो लोग लै गए ने कि जिन्हें एक मरला जमीन काश्त नहीं की, और ना एक मरले का उन्होंने कोई परचा मलकीयत है। बिल्कुल एक करप्ट तरीन है। असीं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब अगे रिक्वेस्ट करने कि इस राशि को बिल्कुल करप्ट तरीन इंसान को फिल फोर मुअत्तल किया जाए और इनका ऑडिट किया जाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनका एहतजाज जारी है। उनका कहना है कि ये जो करप्ट अफसर बैठा है उसको मुअत्तल किया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमारे साथ और किसान भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं उनका क्या मुतालबा है। सर क्या कहना है? जी, मैं मुस्तफ़ा ग्रेट मेंबर ज़िले अमन कमेटी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर खुराक से ये मुतालबा करता हूँ कि यहाँ पे जो मंडी सादिकगंज पास्को सेंटर है, यहाँ पे करप्ट और राशि इंस्पेक्टर ने करप्शन की इंतहा कर दी है। उसका ये म्यार हो गया कि अब वो लोगों से जूते मांग रहा है। तो वज़ीर आला पंजाब का जूते तो किस लिए मांग रहा है? जूते रिश्वत के तौर पर जूते मांग रहा है कि कभी खाने की डिमांडें कर रहा है, कभी चारपाई की डिमांडें कर रहा है। अब उसका स्टेटस ये म्यार आ गया कि वो इंस्पेक्टर होने के बावजूद लोगों से जूते और खाने की डिमांड कर रहा है। 500-500 रुपये फ़ी उसने
ने बोरी जो है रेट फिक्स कर दिया है। तो हम वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और वफाकी वज़ीर खुराक से ये मुतालबा करते हैं कि स्क्रैप और राशि इंस्पेक्टर का फौरी तौर पर तबादला किया जाए और यहाँ पे किसी फर्शनाद इंस्पेक्टर को तैनात किया जाए ताकि मंडी सादतगंज के किसानों को स्क्रैप और राशि इंस्पेक्टर से निजात मिल सके। सर क्या कहना चाहेंगे, जूतों पे बोरियां दी जा रही हैं, क्या जूते लेके फिर भी बोरियां फ्री में दी जा रही हैं या पैसे लेके दी जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक अनोखा जो कि इधर रिश्वत का बाजार गर्म हो चुका है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ एक पल में तुझे तेरी हैसियत बता देंगे। एक पल में अगर ये किसान इकट्ठे हो गए, अगर ये टुर पे नंदा सबर दा पैमाना लबरेज हो गया, पानी जिमें पंजाबी कहते हैं ना कि पानी टप गया, सिरों टप गया, अगर पानी टप गया, एक पल में तुझे तेरी हैसियत बता देंगे, तुझे फलक से लाकर ज़मीन पर बिठा देंगे। इंसानियत के दायरे में आ जाओ, इंसानियत के दायरे में आ जाओ, वरना तुम्हारे वजूद को हम मिट्टी में मिला देंगे। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੋ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਵੋ। इंस्पेक्टर इमरान मुर्दाबाद, इंस्पेक्टर मंडी सादतगंज इमरान मुर्दाबाद, इंस्पेक्टर मंडी सादतगंज इमरान मुर्दाबाद। सर क्या कहना चाहेंगे? किसान इत्तेहाद जिंदाबाद। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तो 3900 का रेट दिया है, लेकिन किसानों को बारदाना नहीं मिल रहा, किसानों को पासकू पे बोरियां नहीं लग रही हैं। गंदम उनकी 3200 में खरीदी जा रही है, जबकि यूरिया इन्होंने 5500 में लेके डाली है, जबकि DAP इन्होंने 17000 रुपये में खरीद कर डाली है और 2 से 2.5 लाख रुपया ज़मीन का ठेका भी है। किसान बेचारा तो रुल गया। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? भाईजान ये गरीब कार्ड खेला जा रहा है, ये सरासर ज़्यादती है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है जी। गरीब भूखा मर रहा है जी, गरीब को ऐसे हो रहा है, गरीब ऐसे हो रहा है। अब किसान की तजलील नहीं हो रही। अब उन्होंने आप ये खुद बता रहे हैं, ये तमाम साथियों ने बताया कि DAP का रेट क्या था, डीजल का रेट क्या था, यूरिया का रेट क्या था। आसमानों से बातें कर रहे थे। उस वक्त भी हम जलील हो रहे थे, किसान जलील हो रहे थे, लाइनों में थे। ये जो मालचिए थे, जो टाउट थे, जो वजन उठाने वाले थे, उनको सभी चीज़ें मुयस्सर थीं। आज भी गरीब कमज़ोर जो किसान है उसकी तस्लील हो रही है, वो दर बदर धक्के खा रहा है, गरीब परेशान हाल है। लेकिन अब भी जो मालची हैं, जो टाउट हैं, जो वज़न उठाने वाले हैं, उनको बोरियां भी मिल गई हैं, उनको सहूलतें भी मिल गई हैं। और किसान जो है, गरीब किसान जो है, वो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वो इन धरनों की सूरत में, एहतजाज की सूरत में, धूप की गर्मी में खड़ा है, वो अपने अपने AC में बैठे हुए। सर क्या कहना चाहेंगे? आपके ने 16 एकड़ रकबा बताया है और आपको अभी तक कोई एक बोरी तक नहीं दी। भाईजान करजे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ नहीं ਲਾਂਦੇ ਪਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਘਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 32-3300 ਰੁਪਇਆ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਖਾਦਾਂ ਯੂਰੀਆ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, DAP ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत वक्त ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, DAP ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। और जड़ा है साडा गंदम जी खरीदी जाए। और जड़ा राशि करप्ट इंस्पैक्टर इमरान बैठा है, इनू फिल फोर किसानों का सारिਆਂ ਦਾ मुतालबा है कि इनू मुअत्तल किया जाए और इनका ऑडिट किया जाए। सर अब तक तो इसने करोड़ों रुपए कमा चुका है, अब इसको मुअत्तल करने का क्या फ़ायदा होगा? इस पर आप इसको मुअत्तल करने का फायदा होगा कि इनका ऑडिट किया जाए और इनू नसन ना दिता जाए। ये अरबां रुपये ने इतने बह के कमा लेने और किसी किसान को मेरिट के उत्ते एक बोरी नहीं मिली जी। जैसा कि आप किसान भाइयों का एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है, उनकी बात सुन रहे थे कि राशि करप्ट जो इंस्पेक्टर इधर बिठाया गया पासकू सेंटर पर, इसको फिलफोर मुअत्तल किया जाए, इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इसने जो इधर हराम की हड्डी खाई है, हराम कमाया है, उसका एहतसाब किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल TV मिंचनाबाद। सराय आलमगीर में थाना बोलानी की हदूद मोहम्मद शफीक शाह घोड़ा की ज़मीनों पर दरख्त से लटकी लाश बरामद, खुदकशी या कत्ल, पुलिस की तफ्तीश जारी। अहले खाना का कहना है कि घरेलू नाचाकी पर खुदकुशी की गई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया।
बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने गवर्नमेंट आबासिया हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम जारी इंटरमीडिएट इम्तहानात के लिए कायम इम्तहानी मरकज़ का मुआयना किया। उन्होंने इम्तहानी मरकज़ में तलबा को फ्राहम करदा सहूलियात का जायज़ा लेते हुए इम्तहानी मरकज़ में तलबा को पुरसकून माहौल की फ्राहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। ओकाड़ा में बकरा चोर गैंग मुतहरिक, कुर्बानी के जानवरों की चोरी डकैती मामूल बन गई। मुतासरा शहरियों का डीपी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुतासरा शहरियों की आईजी पंजाब और आरपीओ साहिबाल से इंसाफ की अपील करते हुए कहना था कि ईद कुर्बान की आमद है और चोर डकैत गैंग सरेआम वारदातों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। एग्रीकल्चर हाउस लाहौर में कपास की काश्त के बारे में जायजा इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने की। इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि सूबा पंजाब में रवां बरस कपास की काश्त का हद 40 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया है। कपास की काश्त और पैदावार के अहदाफ के लिए महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से तमाम मुमकिना वसाइल और ज़राए बरूए कार ला रही है। कपास की काश्त और पैदावार में इजाफे के लिए मियारी ज़रई मुदाखिल की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। ओकाड़ा की तहसील देपालपुर में पटवारी माफिया बेलगाम खेवटे ब्लॉक करके शहरियों को ब्लैकमेल करना मामूल बन गया। अवाम जलीलो ख्वार वसीका नवेसियों का पुरअमन एहतजाज। पटवार सिस्टम की बहाली ने माफिया की शक्ल अख्तियार कर ली। मुजाहिरीन का कहना था कि स्टैम्प फरोश का माशी कत्ल बंद किया जाए, गैर कानूनी खेवट की ब्लॉक न की जाए, पटवारियों से खेवट ब्लॉक करने का अख्तियार वापस लिया जाए। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से इंसदादी मजहबी मुनाफरत मुहिम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर PHEC डॉक्टर तनवीर कासिम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। डॉक्टर तनवीर कासिम का कहना था कि तौहीन आमेज़ मवाद के ख़तरात और असरात से बचने के लिए PHEC जामियात में आगाही मुहिम चलाई जा रही है। कानून और तौहीन मज़हब के हवाले से नौजवानों में शोर पैदा करने की ज़रूरत है। सजावल में पानी की किल्लत के खिलाफ अहले इलाका का मुतलका इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी धरना देकर दरी मोरी के मेन रोड पर रुकावटें डालकर रोड बंद कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमदान पठान की इस रिपोर्ट में। डेढ़ महीने से पानी नहीं है हमारे पास, और ये है कि सबकी शाखें बह रही है। हमारा जो है पिंजारी, उसको जो है ना वो कभी पनकाली लेके जाते हैं, कभी वो उधर बठो दड़ों वाले कभी वो लेके जाते हैं। और इंजीनियर साहब वो उनका पट्टू है, वो उनकी बात सुनता नहीं है, समझे ना, किसी की बात सुनता नहीं है। ये इंजीनियर को चाहिए कि वो अपना हर ज़मींदार का हक है पानी उनको दे, पानी दे, फ़ौरन पानी दे, वरना हम बहुत एहतियात करने वाले हैं। कोई मसला नहीं, हम इधर बैठे रहेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं किसी से, ना किसी के खौफ से भाग जाने वाले हैं। मगर ये है कि हमें हमारा मुतला है, हमारा जायज़ हमारे फसलें सूख रही हैं, हमारा जो आबादी है वो बिल्कुल नुकसान में जा रही है। हम गंदम में भी हमारे साथ बुरा हुआ, 1 महीने के बाद नहीं आया, हमारा एवरेज सारा मर जाता है। हमारा ट्रैक्टर कितना महंगा हो गया है, और डीजल कितना महंगा हो गया है, खादें कितनी महंगी हो गई हैं, और बीज कितना महंगा हो गया है, महंगा हो गया है। ये है कि बस अब ये इनका जो पानी, मेन चीज़ है पानी। ज़मीन के लिए पानी नहीं होगा तो फिर कहाँ से फसल उगेगी और कहाँ से मुल्क खुशहाल होगा। पानी का मसला, पानी हमें 3 माह से नहीं मिल रहा है। हमें बताते हैं कि आप 24 को, अभी इस 24 को 12 था, वो नहीं दिया उन्होंने पानी। हम उन्हें इंतज़ार करके आज 26 है तो हमने एहतियाज किया है पानी की वजह से। अगर पानी मिलेगा तो हम रोड खोल देंगे, नहीं मिला तो हम 10 दिन बैठ रहेंगे। ये इरिगेशन की मनमस्तियाँ ये है कि दड़ो ब्रांच वहाँ से रुका हुआ है, सजावल ब्रांच वो मुसलसल 1 माह 2 माह से चल रहा है। ठीक है, मनमस्तियाँ ये है कि वो हमें जो है ना अवाम तस्लीम नहीं करते, ज़रूरतमंद हमें तस्लीम ही नहीं करती। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमारा जो है दड़ी ब्रांच, उनके गेट सारे टूटे हुए हैं, जो भी पानी आता है वो जाती को निकल जाता है। अपनी सारे ऑफिसर अपनी कर रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। अब हम मजबूर यहाँ होकर आए हैं, हमारा मुतालबा ये हमें पानी दिया जाए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम यहाँ इधर खड़े रहेंगे। जाफराबाद पुलिस की अहम कार्रवाई। 21 मार्च को मुकामी पेट्रोल पंप मालिक से 88 लाख रुपए की डकैती करने वाले गिरोह के अरकान समेत कत्ल, चोरी और हसनी की वारदातों में मुलविस अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
मसरूका सामान और नकदी भी बरामद कर ली। इस हवाले से DIG नसीराबाद रेंज मलिक सलीम ने डेरा लैयार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ताजर से डकैती के वाक़े के बाद SSP जाफराबाद, SSP नसीराबाद और SSP सोबतपुर पर मुश्तमिल JIT तश्कील दिया गया, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए मुल्जिमान का सुराग लगाया और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तालुका समारोह में प्राइमरी सतह पर सबसे बड़ा गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, जिसमें बच्चों की तादाद 400 से जायद है, जबकि उस्ताज़ा की तादाद सिर्फ 3 है। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक वहाँ पर 30 तलबा के लिए एक उस्ताद होना ज़रूरी है, लेकिन रूम के मुताबिक काफ़ी उस्ताज़ा नहीं है। अहले इलाका का आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। SSP सजावट डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा के VN मंशियात से पाक जिले की तकमील के लिए एक और अहम कामयाबी। CIA पुलिस की मख्फी इतला पर कार्रवाई। 10 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का तैयारशुदा गुटखा और दीगर साजो सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस कार्रवाई के दौरान भट्टी से एक मुलजिम गुलाम हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया। भट्टी मालकान समेत 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैजगंज के शहर बंगो बहन की सड़कें टूट फूट का शिकार बन गईं। कई सालों के बाद सड़क मंजूर हुई, लेकिन नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने की वजह से टूट फूट का शिकार बन गई और काम मुकम्मल ना हो सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रियाज हुसैन से। फैजगंज के शहर भंगू बेन में ये भंगू बेन का मेन रास्ता जो है हज़ारों गाँव को भंगू बेन से मिलवाने वाला नहीं, बल्कि तहसील नारे को भी भंगू बेन से मिलवाने वाला मेन रास्ता है। इनका 35 सालों के बाद जब मंजूरी हुई तो इलाके मकीनों और ताजरों के चेहरों पे खुशी की लहर छाई हुई थी। फिर बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि करप्ट ठेकेदार मिलने की वजह से इनका काम अधूरा सा रह गया, नामुकम्मल रह गया है। इनका काम जलाल जी से लेकर अमीन पातो तक होना था, वो अधूरा रह गया। हमें मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये नाकस मटेरियल डालने की वजह से रोड जगह जगह से उखड़ने लगा है। इलाके मकीनों और ताजरों का यही कहना है कि स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में और मरीजों को अस्पताल लेके जाने में बहुत मुश्किलातें दरपेश आती है। इस पर सिंध गवर्नमेंट को नोटिस लेके ये इस रोड की दोबारा मरम्मत करवाई जाए। जी। लसबेला में हंगलाज नानी मंदिर के 3 रोज़ा मेले की तकरीबात जारी हैं। मेले में लसबेला समेत मुल्क भर से लाखों हिंदू यात्री शरीक हुए। यात्रियों की जानिब से मंदिर के अहाते में अपनी मजहबी रसूमात अदा की जा रही हैं। रेती के करीब SHO थाना केंचो मोहम्मद असलम ने बमा स्टाफ खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम फौरी तौर पर आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि 2 दिन पहले मुलजिम अली हसन शर ने अपनी बीवी को कत्ल करके मौका वारदात से फरार हो गया। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। ठट्ठा यूनिसेफ के ताउन से हिफाजती टीकों के तोसी प्रोग्राम EPI के रहनुमा खतूत पर वैक्सीनेटर्स की सलाहियतों की तामीर के लिए मेडिकल इमरजेंसी रेसिलेंस फाउंडेशन मर्फ की जानिब से 15 से 27 अप्रैल 2024 तक जारी रहने वाले तरबीती सेशन की इख्तितामी तकरीब वीकेयर मकली में मुनक्किद की गई। तकरीब में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पोलियो वर्कर्स, मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों और साफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कश्मीर गुज़िश्ता दिन से मोइदा पुल के रिहायशी सोलंगी बरादरी के 2 बच्चे लापता। सोलंगी बरादरी का कश्मीर थाने में बच्चों की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। बच्चे कल स्कूल पढ़ने के लिए गए थे लेकिन लापता हो गए। हमें खदशा है कि बच्चों को अगवा किया गया है। हमारा ना किसी से झगड़ा है और ना ही किसी से दुश्मनी। हमारे बच्चे वापस लौटा दें। वालिदैन की अपील। SHO कश्मीर का कहना है कि बच्चों की तलाश व इंक्वायरी कर रहे हैं। जल्द बाजियाबी यकीनी बनाई जाएगी। अज जो कमकार काफ़ी भी होया दोस्तन जो राब्तो हुयो उनके वारसन सां उहे आया तो मां हिन टाइम कश्मीर तालुके जो पेटर प्राइमरी टीचर जो सदर भी आया ऐं इन स्कूल जो HM इंचार्ज भी आया हेड मास्टर मां। इन जे लाइ असां आयासीं, दोस्त बि गॾु थिया आहिनि, उस्ताद बिरादरी मां सां गॾु थिया आहिनि। त मां दोस्तनि खे चयो त हिकु ॾींहुं तव्हां फ़िक्र कयो, मां थाणे ते वञी दोस्तनि खे इहो चवां त पुलिस वारा छा असांजो मदद कनि था, कहिड़े नोयत ते ॻाल्हाइनि था। इन्हनि मूंखे यकीन ॾियारियो त इंशाअल्लाह ताला असां चंद मिंट कलाकनि में जेको आहे जहिड़े ई तरीक़े सां कंदासीं CCTV जे ज़रिए या ॿिनि जे ज़रिए असां पंहिंजो कोशिशि कंदासीं त असां सहकार करण जे लाइ तयारु आहियूं, मदद कंदासीं। मां उन दोस्तनि खे वाज़िया लफ़्ज़नि में अॼु थाणे ते बीही करे चवां थो त अगरि मां जो इहो मदद न कयूं त हीअ सोलंगियुनि जा ॿार न आहिनि, हीअ को जखणी जा ॿार कोन्हनि, हीअ शागिर्द आहिनि सिंध जा मुस्तक़बिल जे लाइ। इहे शागिर्द आहिनि, इन जे लाइ मां आवाज़ु उथारींदुमि त पूरे सिंध में इहो जेको एहतजाज थींदो कश्मीर खां वठी कराची ताईं, कराची खां वठी केटी बंदर ताईं सभु स्कूलूं बंदि थींदा, चाहे पेटे लफ़्ज़ जो तनज़ीम हुजे, चाहे गस्ता जो हुजे
ऐं शहरी एक्शन कमेटी वारनि खे कंदुमि, आल तंज़ीम जेके भी सियासी समाजी ऐं पब्लिक अवाम खे गॾु करे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।